हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी पहली पढ़ते हैं। हमारी चार्ज की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये कि जो हमारा चार्ज होता है बेटा, वो नेचर में कैसा होता है? एडिटिव होता है। कैसा होता है? एडिटिव। एडिटिव का मतलब होता है कि चार्ज अपने आप को ऐड करना जानता है। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर आपके पास आपका बैग है, स्कूल बैग है, और आपसे पूछे कि उस स्कूल बैग का वेट कितना है, तो आप क्या करोगे? आपके स्कूल बैग में क्या क्या चीजें हैं? जैसे बुक्स हो गई, आपका लंच बॉक्स हो गया, आपकी वाटर बॉटल हो गई, है ना? तो आपके बैग का अगर वेट पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे? इन सारी चीजों का वेट क्या करोगे? ऐड कर लोगे, और फिर आप बताओगे कि बैग का वेट इतना है। उसी तरीके से जो हमारा चार्ज होता है बेटा, मान लो ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी चार इंडिविजुअल चार्जेस से मिलकर बनी है। मान लो एक पॉइंट ये है ए, जिसपे चार्ज आपका है 1 कूलाम का है। कितना कूलाम है? 1 कूलाम है। एक पॉइंट है बी, जिसपे चार्ज कितना है? -2 कूलाम है। एक पॉइंट है सी, जिसपे चार्ज कितना है? -8 कूलाम है। एक पॉइंट है डी, जिसपे चार्ज कितना है? 2 कूलाम है। तो आपकी बॉडी इन 4 इंडिविजुअल पॉइंट से मिलकर बनी, और किसी ने आपसे पूछा कि इस बॉडी का नेट चार्ज कितना है, तो आप क्या बताओगे कि इस बॉडी का जो नेट चार्ज है वो क्या होगा? क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी प्लस क्यू डी। आप जब इन सबको ऐड करोगे तो क्यू ए कितना है? ए पे कितना चार्ज है? 1 कूलाम। प्लस बी पे कितना है? -2 कूलाम। प्लस सी पे कितना है? -8 कूलाम। और डी पे कितना है? 2 कूलाम। अब आप इनको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? -7 कूलाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -7 कूलाम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज क्या करता है? अपने आप को ऐड करना जानता है। इसको हम कहते हैं चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी। इतनी बात सबको समझ में आई? चलो, अब दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। चार्ज की हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि चार्ज बेटा कंजर्व्ड होता है। क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। क्या होता है बेटा? कंजर्व्ड होता है। अब इसका मतलब समझो क्या होता है। मान लो जैसे अभी इससे पहले जो आपने एग्जांपल पढ़ा था कि जिसमें मैंने कहा था कि चार्ज अपने आप को ऐड करना जानता है, तो वहां पे हमने जो बॉडी ली थी उस बॉडी का नेट चार्ज कितना आया था? -7 कूलाम आया था। मान लो ये एक बॉडी है, सेम बॉडी हमने ली जो पहले वाले एग्जांपल में ली थी, तो इस बॉडी का जो चार्ज है वो कितना है? -7 कूलाम है। अब आपने क्या किया? आपने इस बॉडी को वैक्यूम के अंदर रख दिया। किसके अंदर रख दिया बेटा? वैक्यूम के अंदर रख दिया। ये है वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम बेटा एक ऐसा चैम्बर होता है जिसके अंदर बेटा एयर प्रेजेंट नहीं होती। क्या नहीं प्रेजेंट होती? एयर। तो आपने क्या कर दिया? आपने इस बॉडी को लिया, इस बॉडी को किस में रख दिया बेटा? वैक्यूम में रख दिया। जैसे ही आप इस बॉडी को वैक्यूम में रखोगे, अब क्या होगी? ये बॉडी आइसोलेट हो गई बेटा। क्या हो गई? आइसोलेट हो गई। आइसोलेट का मतलब होता है अकेले रखी है, इसके आसपास कुछ नहीं है। तो जब बॉडी बेटा आपने इसको वैक्यूम में रखा, जब बॉडी आइसोलेट हो गई, अब ये बॉडी ना तो मान लो ये जैसे बाहर कोई बॉडी है जिस पे मान लो 2 कूलाम का चार्ज है। कितने कूलाम का चार्ज है? 2। अब जैसे ही आप इस बॉडी को वैक्यूम में रखोगे तो होगा क्या? ये बॉडी आइसोलेट हो गई। अब ये बॉडी ना तो बाहर की किसी बॉडी के कांटेक्ट में आ रही है, ना ही बाहर की कोई बॉडी इसके कांटेक्ट में आ रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो गई तो इस बॉडी पे जितना चार्ज बेटा अभी प्रेजेंट है वो हमेशा पूरी लाइफ इतना ही चार्ज प्रेजेंट रहेगा। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कि किसी बॉडी को अगर आप आइसोलेट कर देते हो या किसी बॉडी को आप वैक्यूम में रख देते हो, चार्ज बॉडी को, तो उस बॉडी पे जितना चार्ज प्रेजेंट है वो हमेशा उतना ही चार्ज प्रेजेंट रहेगा। और इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये बॉडी आइसोलेट कर दी गई है, अकेले रख दी गई है, वैक्यूम में रख दी गई है, इसलिए ये बॉडी ना तो बाहर की किसी बॉडी के टच में आ रही है और ना ही बाहर की बॉडी अंदर किसी बॉडी के टच में आ रही है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की एक और डेफिनेशन, जैसे इसमें कहा गया कि जब हम किसी बॉडी को आइसोलेट कर देते हैं, किसी चार्ज बॉडी को आइसोलेट कर देते हैं, तो उस बॉडी पे जितना चार्ज उतना ही चार्ज प्रेजेंट रहता है। इसको भी हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन एक और है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की,
वो ये है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ना तो हम चार्ज को बना सकते हैं, ना ही हम चार्ज को खत्म कर सकते हैं। हम केवल इतना कर सकते हैं कि चार्ज को एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ चार्ज, इससे पहले वाले वीडियो में टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ाया था, तो वहां पे इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। तो यहाँ पे भी समझ में आ गया कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये लाइन बहुत अच्छी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। वो ये कि चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चार्ज कैन बी क्रिएटेड। बहुत ध्यान से समझना। एक एग्जांपल आता है बेटा बीटा डिके का। किसका आता है? बीटा डिके। ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है बेटा? न्यूक्लियर प्रोसेस है बीटा डिके। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा बीटा डिके। तो बीटा डिके एक न्यूक्लियर प्रोसेस है जिसमें होता क्या है, हम न्यूट्रॉन को ब्रेक डाउन करते हैं। किसको ब्रेक डाउन करते हैं? न्यूट्रॉन को, क्योंकि इस वक्त ये बहुत अनस्टेबल कंडीशन में है। किसमें है? अनस्टेबल कंडीशन। तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम न्यूट्रॉन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो न्यूट्रॉन बेटा जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें एक प्रोटॉन बनता है प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनता है। क्या बनता है? एक प्रोटॉन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां पे डिके से पहले ये डिके हो रहा है बेटा, यहां पे डिके से पहले न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज है? जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। तो बेटा डीके से पहले चार्ज कितना हो गया? जीरो। अब हम देख लेते हैं कि डीके के बाद नेट चार्ज कितना है। प्रोटॉन पे बेटा पॉजिटिव सिंगल है, इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस है, तो दोनों को हम मिला देंगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? जीरो। तो बेटा डीके के पहले जितना चार्ज है उतना ही डीके के बाद चार्ज हुआ। इसको भी बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यस, चार्ज कैन बी क्रिएटेड। चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कैसे? पेयर में। देखो यहां पे चार्ज क्रिएट हुआ कि नहीं क्रिएट हुआ? हुआ ना। लेकिन कैसे? पेयर में क्रिएट हो रहा है ना। कैसे क्रिएट हो रहा है? पेयर में, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है। कैसे? देखो प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड कितना होता है? प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड कितना होता है? इसका भी मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? सेम हो गया। लेकिन पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? पोलैरिटी अपोजिट होनी चाहिए। प्रोटॉन की पोलैरिटी पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन चार्ज जब भी क्रिएट होगा हमेशा किस में क्रिएट होगा? पेयर में क्रिएट होगा। किस में क्रिएट होगा? पेयर में क्रिएट होगा, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन पोलैरिटी क्या होगी? अपोजिट होगी। तो बेटा इसको भी क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए अब हम चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज की बेटा तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज हमेशा क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। अब इसको ध्यान से समझिए कि चार्ज का क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या होता है। देखो हमने जब टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ाया था पॉजिटिव नेगेटिव, तो वहां पे हमने एक्सप्लेन किया था कि चार्ज कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। अब देखो मान लो ये आपने एक बॉडी ली ए और ये आपने एक बॉडी लिया बी, और चार्ज ए से बी में जा रहा है। किस में जा रहा है? ए से बी में। तो जो गया वो इलेक्ट्रॉन गया। क्या गया? इलेक्ट्रॉन। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ाया था कि जब किसी एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में चार्ज जाता है तो सबसे पहले हमेशा इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो भी बाहरी ऑर्बिट का। किस ऑर्बिट का? बाहरी ऑर्बिट का। और जब वो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? एक। कितना जाएगा? एक। तो बेटा यहां पे +1e हो गया ना, बोलो है ना। और यहां पे क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। फिर आपने कहा कि अच्छा इससे थोड़ा और ज्यादा कितना चार्ज जा सकता है? आपने कहा +2e। एक और चार्ज ऐड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और गया, तो कितना हो गया? 2e हो गया। यहां पे कितना हो जाएगा? -2e होगा। आपने कहा अच्छा इससे ज्यादा और कितना हो सकता है? तो आपने एक और इलेक्ट्रॉन भेजा। जब एक इलेक्ट्रॉन और गया इस 2 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 3e हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? ऐड हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, और यहां पे क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। इसी तरीके से डॉट 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 डॉट
आप चार्ज भेजते जाइए, nth चार्ज आपने भेजा तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस एन ई चार्ज चला जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस एन ई हो जाएगा। तो बेटा क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि चार्ज हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमेशा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई के फॉर्म में जाएगा। किसके फॉर्म में जाएगा, प्लस माइनस एन ई के फॉर्म में जाएगा। या फिर चार्ज किसी बॉडी में किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, Q इज इक्वल टू एन ई के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जहां पे n क्या होगा, इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर होगा। और E क्या होगा, ये बेटा चार्ज की बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू बेटा क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमेशा किसके फॉर्म में जाएगा, प्लस माइनस एन के फॉर्म में जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। या फिर चार्ज किसी बॉडी में किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, हमेशा एन ई के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। एन ई का मतलब क्या, एन का मतलब क्या, इंटीजर। या तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। फ्रैक्शन में या डेसिमल में कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये बेटा आपने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि चार्ज क्या होता है, एडिटिव होता है, मतलब अपने आप को ऐड करना जानता है। फिर आपने क्या पढ़ा कि चार्ज कंजर्व होता है, कि जब किसी आइसोलेट बॉडी को, जब किसी बॉडी चार्ज बॉडी को आप वैक्यूम में रखते हो या आइसोलेट रखते हो तो जितना उस पर चार्ज प्रेजेंट है उतना ही हमेशा बना रहेगा, इसको हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तीसरा आपने क्वांटाइजेशन पढ़ लिया। चौथा देखिए, चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी बॉडी में अगर चार्ज प्रेजेंट है, यानी चार्ज कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। चार्ज कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को आपने -7 कूलम चार्ज दिया, जो हम लोगों ने पहला एग्जांपल लिया था ना, इसमें आपने -7 कूलम चार्ज दिया, और एक आपने वैक्यूम चैम्बर क्रिएट कर दिया। कैसा चैम्बर क्रिएट किया, वैक्यूम, जिसमें कोई एयर नहीं है। और इस चार्ज बॉडी को आप खुद तेज तेज ट्रेवल करा रहे हो। पहले इसकी स्पीड 0 थी, अब ये तेज तेज रैंडम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, फिर 0 हो गई, फिर बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो आप इसकी वेलोसिटी घटा बढ़ा रहे हो। आप ऐसा करोगे तो भी इस बॉडी में जितना चार्ज प्रेजेंट है हमेशा उतना ही चार्ज प्रेजेंट रहेगा। -7 कूलम चार्ज है तो उतना ही बना रहेगा। इस बॉडी की वेलोसिटी घटाने बढ़ाने से वैक्यूम के अंदर इसके नेट चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चार्ज कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, पांचवी प्रॉपर्टी है कि अगर दो बॉडीज हैं, मान लो जैसे बॉडी ये ए है, एक बॉडी बी है, इस पे लाइक चार्ज दिए। लाइक चार्ज का मतलब होता है सेम पोलैरिटी। अगर मान लो आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपने इसको निगेटिव चार्ज दिया तो इसको भी निगेटिव। तो ये कैसी हो गई, अनलाइक चार्ज हो गया। कैसा हो गया, अनलाइक चार्ज हो गया, अनलाइक चार्ज हो गया। तो इसका मतलब है बेटा कि अगर आप किसी बॉडी को, सॉरी, लाइक चार्ज हो गया, अनलाइक लिख दिया मैंने, लाइक चार्ज हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर आप किन्हीं बॉडीज को लाइक चार्ज देते हो तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो हमेशा रिपल्सिव होगा। कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भेजेंगे। जैसे आप लोगों ने बचपन में मैग्नेट खेला था ना, जो मैग्नेट के दो पार्ट लेते थे उनको लेके आते थे पास में, तो कभी ये होता था ना कि वो दूर जाता था। वो इसलिए कि मैग्नेट का एक पोल, मैग्नेट का दूसरा पोल, दोनों सेम हो जाते थे। नॉर्थ नॉर्थ पोल या साउथ साउथ पोल, जब उनको पास लाते थे मैग्नेट क्या करता था, दूर भागता था। इसी तरीके से जब आप दो चार्ज बॉडीज लेंगे, जैसे एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, दोनों को आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, जैसे ही पास लाओगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इतनी बात समझ में। अच्छा, मान लो एक बॉडी ये है ए, एक बॉडी है बी। इसको आपने पॉजिटिव चार्ज दिया तो इसको निगेटिव चार्ज दे दो, इसको निगेटिव चार्ज दिया तो इसको पॉजिटिव चार्ज दे दो। इसको बेटा हम अनलाइक चार्ज कहते हैं। कौन सा चार्ज कहते हैं, अनलाइक चार्ज। तो जब आप किन्हीं दो बॉडीज को या दो से ज्यादा बॉडीज पे अनलाइक चार्ज आप देते हो तो वो दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, अट्रैक्टिव होगा।
क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। जैसे आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसको निगेटिव चार्ज दे दिया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। या इसको पॉजिटिव दे दिया, इसको निगेटिव दे दिया, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपने चार्ज की 5 प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब चार्ज की जो छठवीं प्रॉपर्टी है, इसको बेटा थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर समझ में आ जाएगा आपको। देखो कैसे, मान लो आपने ये एक बॉडी ली, ठीक है, और इस बॉडी को आपने मास, इस बॉडी का अपना मास है, क्या है, मास है। अच्छा, अगर किसी बॉडी का मास है तो उस पे चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता है। देखो कैसे, अगर आप प्रोटॉन की बात करते हो, किसकी बात करते हो बेटा, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का मास होता है, अरे हाय ना, और प्रोटॉन का चार्ज भी होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होता है। लेकिन यही जब आप न्यूट्रॉन की बात करते हो तो बेटा न्यूट्रॉन का क्या होता है, मास होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता। इसका मतलब कि अगर ये एक बॉडी है, इस बॉडी का मास है, तो इस बॉडी का मास होने के साथ चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का मास है, साथ ही साथ चार्ज भी है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास है पर न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं है। दूसरी चीज, मान लीजिए एक बॉडी है और इस बॉडी में आपने चार्ज दे दिया, क्या दे दिया, चार्ज, पॉजिटिव माइनस कोई भी। अगर आपने इस बॉडी को चार्ज दिया तो बेटा इस बॉडी का मास होगा, क्या होगा, इस बॉडी का मास होगा। जैसे प्रोटॉन, जैसे मान लो एक बॉडी है, उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास होता है। जैसे आपने एक बॉडी है, उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन का मास होता है। लेकिन अगर आपने उसी बॉडी को क्या कर दिया, न्यूट्रॉन दिया, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता ना। इसीलिए अगर आपने किसी बॉडी को चार्ज दिया तो ये जरूरी है कि उस बॉडी का मास होगा। अगर आपने बॉडी ली जिसका मास है, तो मास होने के साथ क्या है, चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं हो सकता है। तो ये थी बेटा चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम लोग कूलॉम्स लॉ इन सिंपल फॉर्म और कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।